Students, you have a novel called समुद्र में खोया हुआ आदमी, written by Kamaleshwar, is in your syllabus. So it's very important subject. So there will be short questions in section A and a essay question in section C. So keeping in mind the importance of this novel, so here is a presentation of this subject novel समुद्र में खोया हुआ आदमी. So watch it, listen and understand the novel समुद्र में खोया हुआ आदमी and prepare well for the examination. So first of all, the author, a novelist, उपन्यासकार कमलेश्वर का परिचय संक्षेप में यहाँ पर दिया जा रहा है. तो कमलेश्वर हिंदी कथा साहित्य के सुपरिचित लेखक हैं. इज़ वेरी फेमस, वेल नोन राइटर इन हिंदी लिटरेचर, स्पेशली हिंदी फिक्शन. आपका जन्म 1932 में 1932 में मैनपुरी में हुआ था. उनकी पढ़ाई मैनपुरी और इलाहाबाद में हुई. फिर इन्होंने आकाशवाणी दिल्ली में कार्य किया. आपने नई कहानियाँ सारिका, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, दिस आर ऑल द जर्नल्स, मैगजीन्स, हिंदी जर्नल्स, उसमें उन्होंने उसका संपादन किया. आदि पत्रिकाओं का संपादन किया, एडिशन किया, एडिटर के रूप में काम किया. देन समुद्र में खोया हुआ आदमी, लौटे हुए मुसाफिर आदि एट्सेट्रा उनके उपन्यास हैं, उनके नावल्स हैं. और गर्मियों के दिन कस्बे का आदमी, जॉर्ज पंचम की नाक आदि एट्सेट्रा उनकी फेमस पॉपुलर स्टोरीज हैं. सन 2005 में आपको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया. एंड ही वाज ऑनर्ड विथ पद्म भूषण की उपाधि से उनको सम्मानित किया. ही वाज अवॉर्डेड पद्म भूषण. 2007 में, सन 2007 में उनका डेथ हुआ, उनका निधन हुआ. ये कमलेश्वर जी का संक्षेप में परिचय आपके सामने. फिर इस उपन्यास का उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. कि समुद्र में खोया हुआ आदमी उपन्यास में कमलेश्वर ने एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार की परिस्थितियों के कारण दिल्ली जैसे महानगर में टूटकर बिखरने का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करना इस उपन्यास का उद्देश्य है. किस प्रकार एक मध्यवर्गीय परिवार, निम्न मध्यवर्गीय, लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करने वाला परिवार दिल्ली जैसे महानगर में वो टिक नहीं पाते हैं. परिस्थितियों के कारण वे टूटकर बिखर जाते हैं. किस प्रकार की परिस्थितियां वहाँ रही, किस प्रकार एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार टूट जाता है, इसे प्रस्तुत करना इस उपन्यास का उद्देश्य है. फिर इस उपन्यास का सारांश, समरी, इसकी कथा वस्तु एक बार आप देख लीजिए. सबसे पहले इस उपन्यास में जो पात्र हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उन पर प्रकाश डालते हैं. श्यामलाल इस परिवार का इस उपन्यास में आने वाला निम्न मध्यवर्गीय परिवार जिसके बारे में मैंने कहा, उस फैमिली का हेड है, हेड ऑफ द फैमिली है, मुखिया है.
फिर इनके परिवार में इनकी पत्नी है रम्मी, उनका नाम है। श्यामलाल की पत्नी का नाम रम्मी। उनकी दो लड़कियां तारा और समीरा। तारा बड़ी लड़की का नाम है, समीरा छोटी लड़की है। और एक बेटा है उनका, एक लड़का है, उसका नाम है वीरेंद्र नाथ। उसे बीरन के नाम से पुकारा या बुलाया जाता है। परिवार में केवल बीरन ही उस समय पढ़ाई कर रहा था। उस समीरा भी पढ़ रही थी और तारा 10वीं के बाद पढ़ाई उसने रोक दी थी। ये परिवार की स्थिति है ना। श्यामलाल, श्यामलाल की पत्नी रम्मी, दो लड़कियां तारा और समीरा और एक लड़का बीरेंद्रनाथ, उसे हम बीरन कहते हैं। बीरन पढ़ रहा था और समीरा भी उस समय पढ़ाई कर रही थी। तारा पढ़ाई 10वीं तक पढ़कर उसने रोक दिया था। श्यामलाल अपने परिवार की स्थिति को उबारने के लिए, संभालने के लिए, परिवार को डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो दिल्ली, इलाहाबाद में थे पहले, वो दिल्ली आते हैं। वे दिल्ली में है ना, सिंधी ट्रांसपोर्ट कंपनी में जो नई ब्रांच वहाँ पर खुली थी, उसमें बुकिंग क्लर्क के रूप में काम करने आते हैं। बुकिंग क्लर्क के रूप में काम करने आते हैं और उनके मन में ये आशा थी कि जैसे वो दिल्ली पहुँचेंगे वहाँ पर प्रोग्रेस के, डेवलपमेंट के, आगे बढ़ने की, तरक्की करने की काफ़ी सुविधाएं और संभावनाएं वहाँ पर होती हैं। और दिल्ली पहुंचकर धीरे धीरे अपने बच्चों की पढ़ाई भी, बीरन और समीरा की पढ़ाई भी वो अच्छी तरह वो कर सकते हैं और उनकी भी तरक्की होगी धीरे धीरे। जिससे ट्रांसपोर्ट कंपनी में वो काम कर रहे होते हैं उसके वो मैनेजर भी बन जाएंगे और उनकी तरक्की होगी और खूब कमाई होगी। इस प्रकार की आशाएं और आकांक्षाएं लेकर श्यामलाल परिवार इलाहाबाद से दिल्ली पहुंचता है। किंतु दुर्भाग्यवश कंपनी के शेड में सामान के चोरी, यानी गोडाउन में, कंपनी के, सिंधी ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोडाउन में जिसके इंचार्ज श्यामलाल हैं, वहाँ पर थेफ्ट होता है, चोरी होती है। तो थेफ्ट का सारा जो इल्ज़ाम है, चोरी का इल्ज़ाम है, वो ब्लेम श्यामलाल पर आ जाता है। तो परिणामवश श्यामलाल की नौकरी छूट जाती है। श्यामलाल को अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ता है और नौकरी से उनको हटाया जाता है। तो श्यामलाल की जितनी भी आशाएं, आकांक्षाएं थी इलाहाबाद से दिल्ली पहुंचते समय, वो सारी आशाओं पर पानी जल्दी ही फिर जाता है और वे बड़े डिसअपॉइंटेड, दुखी, निराश, चिंता उनके मन में आ जाती है। फिर नौकरी से छूटने के बाद श्यामलाल का परिचय हरबंस नामक आदमी से उनका परिचय होता है। श्यामलाल का परिचय हरबंस नामक एक व्यक्ति से होता है दिल्ली में। हरबंस की दिल्ली में एक दुकान है, दुकान का नाम है पैटर्न हाउस, जिसमें साड़ियों और गिलाफों जैसे कपड़ों पर वो एम्ब्रॉयडरी करने का काम वो करते हैं, बेल बूटे ट्रेस करके दिया जाता है। हरबंस ने श्यामलाल को, उनका परिचय हुआ। फिर हरबंस के ने श्यामलाल की कथा सुनकर, परिवार की स्थिति को जानते हुए, हरबंस ने श्यामलाल को घर घर जाकर ऑर्डर ले आने का काम दिया उनको, कि वो घर घर जाएं और अपनी दुकान के लिए वो ऑर्डर ले आएं। वो श्यामलाल को कमीशन भी देता है। इस बहाने श्यामलाल के घर वो आने जाने भी लगता है। श्यामलाल को ये पसंद नहीं है ना। धीरे धीरे उनका परिचय बढ़ता है तो इस बहाने हरबंस उनके घर आता जाता है। ये श्यामलाल को पसंद नहीं है क्योंकि घर में दो लड़कियां हैं, तारा और समीरा। पर रम्मी समझदार है, पत्नी रम्मी, इसलिए वो हरबंस का स्वागत करती है। उसे मालूम है कि हरबंस एक समझदार और दुनियादारी को अच्छी तरह जानने वाला आदमी है और आज के संदर्भ में उसकी मदद की ज़रूरत इस परिवार को है। हरबंस तारा को अपने यहाँ काम करने को कहता है। तारा उसकी दुकान पर नौकरी करने जाने लगती है। इससे घर की जो स्थिति है, परिवार की जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो धीरे धीरे वो सुधरने लगती है। हरबंस के ऐसा करने और तारा के काम पर जाते रहने के कारण तारा और हरबंस में धीरे धीरे प्रेम पनपने लगता है, प्रेम होने लगता है।
फिर तारा और हरबंस में धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लगता है और श्यामलाल को ये अच्छा नहीं लगता। श्यामलाल की आशाएं बस अपने बेटे लड़के वीरन पर टिकी रहती हैं। उनकी आशा है कि उसकी पढ़ाई समाप्त हो जाए और कहीं नौकरी में जाने से घर की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त मकान का किराया भी चुकाना होता है। कई महीनों से उन्होंने घर का किराया, घर का जो रेंट है वो उन्होंने अभी तक पे नहीं किया है। वीरन भारतीय नौसेना में भर्ती हो जाता है। अच्छी खबर है कि परिवार के लिए वो लड़का वीरन भारतीय इंडियन नेवी में उसने अप्लाई किया था। पढ़ाई के दौरान वो सिलेक्शन हो जाता है इंडियन नेवी में और श्यामलाल का परिवार खुश होता है, प्रसन्न है। वीरन नौकरी में भर्ती होने बम्बई चला जाता है। अपने पिता के नाम पर वो रुपये वहाँ से भेजता है। इससे परिवार की स्थिति, घर की स्थिति सुधर जाती है वीरन की नौकरी लगने से। हरबंस से बातचीत कर समीरा को कॉलेज भी, इसकी पढ़ाई रोक दी गई थी, फिर समीरा की पढ़ाई आगे बढ़ा दी जाती है, उसे कॉलेज भेजा जाता है। तारा और हरबंस की शादी हो जाती है और शादी के बाद तारा हरबंस के यहाँ रहने लगती है। तो इससे तारा का जो इनकम है, तारा की जो सैलरी है दुकान में काम करने से, वो अब श्यामलाल को वो रकम मिलती नहीं, क्योंकि उसकी शादी हरबंस से हो जाती है और हरबंस के यहाँ वो रहने लगते हैं। इस प्रकार परिवार के लिए क्षति क्या है कि तारा का जो मंथली पेमेंट है वो परिवार को मिलता नहीं है। आगे फिर वीरन नौकरी में भर्ती, नौसेना में, नेवी में भर्ती होने के बाद उसे न्यूजीलैंड एक्सपेडिशन पर जाने का मौका मिलता है। तो मैत्री यात्रा पर वो न्यूजीलैंड टूर वो चला जाता है एक्सपेडिशन में और वहीं वो समुद्र में खो जाता है। ये सुनकर सारा परिवार दुख के समुद्र में डूब जाता है और उसकी मृत्यु को वो जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो अनेक प्रकार की यातनाएं, मानसिक यातनाएं वो सहते हैं। फिर अंत में जाकर उनको ये मानना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वीरन अब वापस लौटकर आने वाला नहीं है, वो समुद्र में खो गया है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। फिर हरबंस दौड़ धूप करके हरबंस रम्मी को साथ लिए उसका जो कॉम्पेंसेशन है वीरन के नौकरी के बदले में, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है, और वो दौड़ धूप करके मृत्यु का जो मुआवजा है, कॉम्पेंसेशन, वो लेकर दिलवाता है। इन दिनों श्यामलाल एक फैक्ट्री में नाइट वॉचमैन के रूप में चले जाते हैं, इसलिए उन्हें घर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो वहीं पर फैक्ट्री के रूम में वो रहने लगते हैं। श्यामलाल और रम्मी को समझाकर हरबंस समीरा को नर्सिंग होम में भर्ती करवाता है और वो भी वो हॉस्टल में रहने लगती है। मकान खाली कर हरबंस रम्मी को अपनी बेटी को, तारा इस बीच माँ बनती है, उससे बच्ची होती है और बच्ची की देखभाल करने के लिए वो सास को सहारा देने के बहाने वो अपने घर ले आता है। इस प्रकार रम्मी की समस्या भी हल हो जाती है। समझदार रम्मी तारा के यहाँ रह जाती है। अब किसी को भी घर में रहने की और किराया या फिर रेंट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। श्यामलाल और नाइट वॉचमैन बनकर फैक्ट्री में चले जाते हैं, वहीं पर रहते हैं और समीरा को हॉस्टल में नर्सिंग में उसे भर्ती कराया जाता है, वही हॉस्टल में रहती है। और रम्मी भी तारा की बेटी का देखभाल करने के बहाने वो वहीं पर रहती है। श्यामलाल और समीरा कभी कभार सब लोग एक साथ, श्यामलाल और समीरा हफ्ते में एक बार वो तारा के घर में मिलते हैं, आपस में बातचीत होती है, सब मिलजुल कर भोजन करते हैं। फिर शाम होते ही वो अपने अपने स्थान वापस चले जाते हैं। श्यामलाल फैक्ट्री चला जाता है, समीरा हॉस्टल चली जाती है। इस प्रकार श्यामलाल का जो एंटायर फैमिली है, परिवार है, दिल्ली जैसे महानगर के जन समुद्र में टूटकर बिखर जाता है। श्यामलाल का परिवार दिल्ली महानगर के जन समुद्र में
वो टूटकर बिखर जाता है। फिर अंत में इस उपन्यास की विशेषताओं में सबसे पहले समुद्र में खोया हुआ आदमी उपन्यास में श्यामलाल के माध्यम से निम्न मध्य वर्गीय परिवार, लोअर मिडिल क्लास फैमिली की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है उसका, और उसके टूटने बिखरने का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। वो हमने उद्देश्य में भी दिया है। हरबंस, श्यामलाल, रम्मी, तारा, समीरा और बीरन इसके प्रमुख पात्र हैं। नमता एक पात्र है इस कहानी, इस उपन्यास की वस्तु में आती है। नमिता भी कहते हैं। वो एक गौण पात्र है, एक हेल्पिंग कैरेक्टर है। बीरन के प्रति नमिता का प्रेम अंत तक वो व्यक्त नहीं होता। वो बीरन से वो प्रेम करती है, लेकिन वो कभी अपने प्रेम को व्यक्त नहीं कर पाती है। नमिता श्यामलाल के परिवार, श्यामलाल के घर के पड़ोस में सामने वाले मकान में वो रहती है। लेखक को पात्र और चरित्र चित्रण में सफलता मिली है, कैरेक्टर्स और कैरेक्टराइजेशन में। उपन्यास के संवाद बड़े छोटे और वस्तु के अनुकूल है, और उपन्यास सोद्देश्य है ना, इसका कोई पर्पज़ है, ऑब्जेक्टिव है। निम्न मध्य परिवार की स्थितियों पर प्रकाश डालना और महानगरीय जीवन, मेट्रोपॉलिटन जो सिटी का जो लाइफ है, तो लाइफ इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसका चित्रण करना भी उद्देश्य है। उपन्यास का जो शीर्षक है समुद्र में खोया हुआ आदमी, जैसा कि इसमें समुद्र में बीरन खो जाता है और उपन्यास के उद्देश्य को स्पष्ट करने में सक्षम है। कुल मिलाकर उपन्यास के तत्वों के आधार पर कमलेश्वर का यह उपन्यास समुद्र में खोया हुआ आदमी एक सफल उपन्यास माना जाता है। ठीक है, तो ये समुद्र में खोया हुआ आदमी उपन्यास का सारांश है ना, इसमें परिचय दिया है, सारांश और इसकी विशेषताएं दी गई है। आप इसे परीक्षा में प्रस्तुत कर सकती हैं। वास्तव में समुद्र में खोने वाला आदमी जो खो जाता है वो बीरन है, जो न्यूजीलैंड के एक्सपीडिशन में जाता है और समुद्र में खो जाता है। किंतु श्यामलाल इस दिल्ली जैसे महानगर के जन समुद्र में खो जाता है ना। श्यामलाल जो परिवार का मुखिया दिल्ली महानगर के जन सागर में, जन समुद्र में, वो भीड़ में खो जाता है, उसकी पहचान खो जाती है। ये इसलिए इस उपन्यास का शीर्षक रखा गया समुद्र में खोया आदमी। जो दिखता है वीरन समुद्र में खो जाता है ना, लेकिन दिल्ली महानगर के जन समुद्र में खो जाने वाला आदमी श्यामलाल है। आप इस बात को ध्यान में रखना होगा।